पौराणिक काल और धर्मशास्त्रों में ऐसे ही अनेक गृहस्थ और पतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है, जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा ही मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। जिस प्रकार श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा गया है, ठीक वैसे ही माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। हिंदू धर्म में रामायण की कथा का विशेष महत्व है। इसका कारण ये है कि ये भगवान राम की जीवन कथा पर आधारित है, जिसके कारण लोग बहुत श्रद्धा के साथ रामायण को पढ़ते हैं। रामायण में एक स्थान पर वर्णन मिलता है कि जब लंका का राजा रावण सीता माता को उठाकर ले गया था, तो सीता माता ने वहाँ पर अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि लंका के एक अन्न के दाने को भी ना खाने के बाद भी सीता माता भूखी कैसे जिंदा रहीं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिव धनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। सीता जी को त्रेता युग में लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का धनुष तोड़कर विष्णु जी के अवतार श्री राम ने स्वयंवर में सीता का वरण किया था। इसके बाद सीता माता ने पतिव्रत धर्म निभाया और वनवास में भी अपने पति के साथ गई। सीता नवमी पर उनकी पूजा विशेष लाभदायी होती है। वाल्मीकि रामायण में ये भी बताया गया है कि माता सीता पहले जन्म में वेदवती नाम की स्त्री थी, जो भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन रावण वहां से गुजरा और उन्हें देखकर मोहित हो गया। इसके बाद उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ ले जाने लगा। इस पर वेदवती ने रावण को श्राप दिया, मूर्ख, एक स्त्री ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। इसके बाद उन्होंने अगले जन्म में सीता का जन्म लिया। माता सीता भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास को गईं। इसी बीच रावण उन्हें उठाकर लंका ले गया। रावण ने माता सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा। लंका में माता सीता के पास राक्षसों का कड़ा पहरा रहता था। ऐसी मान्यता है कि जब सीता माता ने लंका में अन्न खाने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा द्वारा भगवान इंद्र के हाथों एक विशेष प्रकार की खीर सीता माता के लिए भिजवाई गई थी। इंद्रदेव ने अपने प्रभाव के कारण सीता माता के रक्षकों को सुला दिया था, जिसके बाद वो दिव्य खीर सीता माता को दी गई। इस खीर को खाने के बाद सीता माता की भूख शांत हुई तथा वे बिना लंका का अन्न खाए लंका में जिंदा रह पाईं। सीता माता को अपने पति श्री रामचंद्र पर पूरा भरोसा था। इसी कारण लंका में उन्होंने लंका का कुछ भी नहीं खाया। जिसके बाद भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया तथा लंका के राजा रावण का वध कर माता सीता को सुरक्षित अयोध्या लेकर आए। दर्शकों, रामायण के पात्र अपने आप में एक आदर्श चरित्र वाले हैं। यदि माता सीता की बात करें तो वे एक आदर्श पतिव्रता थी। अगर भगवान राम के चरित्र की बात करें तो वे आदर्श पुत्र और राजा थे। लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई थे। इसके साथ ही रामायण में हनुमान जी का भी वर्णन मिलता है, जो कि एक आदर्श स्वामी भक्त थे, जिन्होंने हमेशा भगवान राम की भक्ति की। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि लंका में रहते हुए सीता माता को भूख क्यों नहीं लगती थी। तो जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि किसकी वजह से भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिया था। आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।